का मतलब टेरर, एम का मतलब माफिया राज और सी का मतलब करप्शन का पर्याय बनकर के रह गई है। डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आने पर आपके स्वागत के लिए झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे सड़कों पर। वह बंगाल आज माफिया की चपेट में है। टीएमसी के गुंडे चट कर जाते हैं, खा जाते हैं। जोगी जी स्वागतम वंदे मातरम। দেবাদিদেব মহাদেবের মূর্তি দিয়ে যোগী বাবাকে বরণ করে নিচ্ছেন। জয় জয় মা তারা, জয় মা তারা। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बंगाल की भूमि प्राचीन काल से ही पूरे भारत के लिए प्रेरणा भूमि रही है। उस वीर भूमि को कौन भारतीय नमन न करता हो। और इतिहास उठा करके देखिए, ये भूमि है अध्यात्म के उच्च कोटि के साधक हो या फिर इस भूमि ने रामकृष्ण परमहंस बंगाल की भूमि ने दिए। बंगाल की भूमि ने स्वामी प्रणवानंद जैसा सन्यासी दिया और बंगाल की भूमि ने स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी देकर के पूरी दुनिया के अंदर शंखनाद किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये वही बंगाल की भूमि है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को दिए, जिन्होंने उद्घोष किया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बंगाल की भूमि में पैदा होने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उद्घोष था। जिस बंगाल की भूमि में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पैदा होकर के भारत की अखंडता के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया और हर भाजपा का कार्यकर्ता एक ही उद्घोष करता था, जाओ हे बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। ये भाजपा का कार्यकर्ता नारा लगाता था। और आज आपको बताते हुए प्रसन्नता है, कश्मीर में धारा 370 प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज समाप्त हो चुकी है। अब कश्मीर में वही कानून लागू होता है जो बंगाल, बिहार और यूपी में लागू होता है। बहन और भाइयों, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि परम आध्यात्मिक और शक्ति पीठों से जुड़े हुए इस वीर भूमि को आप सबके माध्यम से प्रणाम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। जो बंगाल कभी भारत के शिक्षा का केंद्र था, कल कारखानों का केंद्र था, भारत की इकोनॉमी का जो लीडर कहा जाता था, वह बंगाल आज माफिया की चपेट में है। और इसीलिए तो जब टीएमसी की बात आती है तो बहनों और भाइयों, ये टीएमसी, टी का मतलब टेरर, एम का मतलब माफिया राज और सी का मतलब करप्शन का पर्याय बनकर के रह गई है। याद करिए, मोदी जी बंगाल के विकास के लिए यहां के गरीबों, दलितों, वंचितों, जनजातीय समुदाय के लिए जो धनराशि भेजते हैं,
वह पैसा टीएमसी के गुंडे चट कर जाते हैं, खा जाते हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 2017 के पहले इसी प्रकार की बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी। राम मंदिर आंदोलन के नाम पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था। वहां पर अराजकता चरम पर थी। और जैसे ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार यूपी में आई, आज यूपी का नक्शा बदल गया है। और माफिया और गुंडों का इलाज क्या होता है? ये बुलडोजर जब चलता है सड़कों पर तो माफिया की हड्डी पसली को भी एक करके ठीक करता है। इस सभा के लिए जब श्री दुर्बसार बीजेपी के पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षगण जब मेहनत कर रहे थे, टीएमसी के गुंडे धमका रहे थे। 4 मई को बीजेपी की डबल इंजन सरकार आने दीजिए। ये जो गुंडे हैं, ये जो माफिया हैं, जो धमकी दे रहे हैं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आने पर आपके स्वागत के लिए झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे सड़कों पर। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।